श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना श्री भक्ति का एक बड़ा सुदृढ़ पुष्ट अंग है। रागानुगा भक्ति के लिए अत्यावश्यक भी है और ये बहुत बड़ी श्री ठाकुर की कृपा है, नरोत्तम ठाकुर की कृपा है कि उन्होंने अपना भजन हमें प्रदान कर दिया। गुरुजनों की कैसी अपूर्व कृपा है जिससे उन्होंने भगवत सेवा, भगवत चरण, भगवत धाम, भगवत संग, भगवत सानिध्य प्राप्त किया। जीवन की सर्वोच्चता को लाभ किया, वो पथ हमारे लिए प्रशस्त कर दिया कि भैया इस प्रकार आ जाओ, मैंने पद चिन्ह बना दिए हैं, तुम आ जाओ, तुम्हें भी नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाए। इससे सरल, इससे श्रेष्ठ, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। समझ नहीं आता कि कैसे गुरुजनों का अनुग्रह है, कैसी उनकी कृपा है। की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हईल आमार। विशेष माया ते मन मगन हईल, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन मिलो। रति न जन मिलो। गले फांस देते फिरे माया ते पिशाची, विषय भूलिया अंध हैनो दीवानिशी। हारे करिया जय छाड़ान न जाए, साधु कृपा बिना आर नाही कर उपाए। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, कई बार डरो तमे करह निस्तार। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, कई बार नरोत्तमे करह निस्तार। भगवत चरण सेवा ये तो रागानुगा भक्ति करने वाले इसके पथिक जानते ही हैं कि जीवन का सार सर्वस्व भगवत चरण सेवा है, युगल चरण सेवा है। किशोरी जी की दासी भाव में यही हमारा स्वरूप भी है, नित्य हमारा जो स्वरूप है। हम जो नित्य हैं वो नित्य स्वरूप में नित्य श्री किशोरी की दासी हैं, किंकरी हैं, भुजिष्या हैं, चेटी हैं। उसी को पुनः प्राप्त करके भगवत सेवा करनी है। इसी से भगवत धाम भी प्राप्त होगा और जीवन का वो सार सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। ये प्राप्ति अखंड है, शाश्वत है, निरुपाधिक है। इसके बाद ना मरण होगा, इसके बाद ना शोक होगा, इसके बाद ना अज्ञान जनित कोई भय होगा। बस नित्य भगवान की सेवा में जीवन की उस सर्वोच्च कृतमतता लाभ हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कैसे प्राप्त करें? प्रश्न यही होगा कि अगर भगवान की सेवा, भगवत युगल चरण सेवा ही जीवन का सार आनंद है तो ये कैसे प्राप्त हो? उनका इसे प्राप्त कराने वाले हैं हरि गुरु वैष्णव के चरणों की रति प्रीति। की रूपे पाइब सेवा मोही दुराचार,
नरोत्तम प्रभु अपने को दुराचारी कह रहे हैं हमारे द्वारा हमारे लिए कि भैया तुम प्रार्थना कर रहे हो। ये प्रार्थना रविदास जी हम ठाकुर जी को नहीं सुना रहे हैं, ठाकुर जी तो सुन ही लेंगे एक ही बार में, हम अपने को ही सुना रहे हैं। आज की तारीख का पहला प्रसाद है कि ये प्रार्थना हमने सुननी है और हमने जिस दिन स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके भगवान को सुना दिया, उसी दिन काम हो जाना है। ये बारंबार करने का मतलब ये है कि हम सुने। अरे सुन रहे हो? अपने मन से पूछो। उनका हाँ सुन रहा हूँ, मैं दोबारा सुना सकता हूँ। अक्सर हर आदमी कहता है मैंने कथा सुनी है, मुझसे सुन लो। उनका अच्छा समझी भी है। उनका महाराज मैं समझ भी गया हूँ, समझा भी सकता हूँ। उनका मान लिया है कि वाकई जो कहा गया है वो बिल्कुल 100% ठीक है। तुम उससे सहमत हो, प्राप्त करना चाहते हो और करना चाहते हो तो कोई कंडीशन भी है कि अनकंडीशनल सर्वतो भावेन, इसके लिए प्रार्थी हो, याचक हो, इसके लिए सब प्रकार से प्रतीक्षारत हो। तो अपने को सुनाना है, अपने मन को कहो कि भैया तू सहमत है, तू दुराचारी है। एक जो साधारण दुराचारी हैं हम उनको बोलते हैं दुराचारी। नो 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 नो, दुराचारी की रूपे पाई व सेवा मोई दुराचार। हरि गुरु वैष्णव पद रज रति नहाइल अमार। श्री गुरु वैष्णव रति नहाइल अमार। आज से अगर कोई ये कहे दुराचारी कौन है, उनका महाराज कौन दुराचारी कैसे हो, तुमने कौन सा दुराचार किया है रविदास जी। श्री गुरु वैष्णवे रति नहाइल अमार। हमारी गुरुजनों से पहचान है, वैष्णवों से भी हमारी पहचान है, वैष्णव समाज में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है। हमको माल्या अर्पण की जाती है, हमारा बड़ा इंतजार किया जाता है, हमारा बड़ा स्वागत होता है। सब लोगों की आंखों में हमारे प्रति स्नेह झलकता है। हम उन्हें भगवत चर्चा सुनाते हैं, हम उन्हें भगवत पदावली से आह्लादित करते हैं। उनका भैया ये उनका गुण है कि वो आपसे स्नेह करते हैं, लेकिन क्या आपकी भी उनमें रति है? रति निष्ठा, प्रीति, उनमें भगवत भाव, उनमें साक्षात भगवान का अवतार है, ऐसी निष्ठा है, समर्पण है। यद्यपि हम सुना रहे हैं, हम उन्हें पदावली से संकीर्तन से प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन कोटि कोटि बार प्रणाम कर रहे हैं कि आप धन्य हैं कि आपकी सुनने की रुचि से मुझे गाने का सौभाग्य मिला है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया कीर्तन नहीं, श्रवण भक्ति है। श्रेष्ठ वक्ता नहीं है, श्रेष्ठ श्रोता है। रविदास जी महाराज जी के आपने शब्द सुने होंगे, जो विनम्रता से नीचे बैठ करके कुछ जिज्ञासा लेकर, पिपासा लेकर बैठा है, वो श्रोता, वो श्रवण परम भक्ति है। श्रवण भक्ति है। ऐसा जो वैष्णव है, जो आपसे श्रवण करना चाहता है, ऐसे गुरुजन हैं जिनकी कृपा से, जिनके कृपा बल से, भजन बल से ये सुयोग हमें मिला है कि हम यत्र तत्र ना जाकर भगवत चर्चा में आ गए, वैष्णव जनों में हम बैठ गए। लेकिन इसके साथ वैष्णवों के चरणों में रति होना, उनकी रीझ प्राप्त करने के लिए रति होना, हमारे हाव में, भाव में, उठने में, बैठने में, बोलने में, मिलने में,
प्रीति झलकनी चाहिए, प्रीति झलकनी चाहिए। ओ ये वैष्णव, इनको कोई कष्ट ना हो, ये वैष्णव, इनके प्रति सब प्रकार से इनको कैसे सुख हो, ये कैसे प्रसन्न हो, क्योंकि ये साक्षात भगवान के प्रकट स्वरूप हैं। इन्हीं के रूप में भगवान इनके हृदय में विराजते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णवों की पीछे 4 पदों में श्री ठाकुर जी ने चर्चा की है। कभी वैष्णव गोसाई कहा, कभी ठाकुर कहा, कभी महाराज ये कह रहे हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। फिर एक बात कही, गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। रविदास जी अब बताओ, वैष्णवों में रति करने का इससे बड़ा भी कोई हमारे लिए आकर्षण हो सकता है। और अगर भगवान कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण हैं, तो उनके चरणों में हमें कैसा सम्मान और उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गंगार परश आइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गुण। की रूपे पाइव सेवा मुई दुराचार। आज का ये पद बड़ा क्रांतिकारी है। नरोत्तम दास कह रहे हैं हम कितना अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। महाराज हम तो पुरस्चरण कर रहे हैं, गुरु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। उनका महाराज कृपा का स्वरूप क्या है? श्री गुरु वैष्णव रति हील हमार। श्री गुरु वैष्णव रति हील हमार। विशेष माया ते मन मगन हाइल। अरे हम भी तो हैं, हम ही तो हैं, इनको कथा सुनाते हैं, हम ही हैं जो इनको कीर्तन सुनाते हैं। हमारी पदावली से ये बड़े आह्लादित होते हैं, हमें बाद में कहते हैं बहुत आनंद आता है रविदास जी आपसे। मैं तो यही चाहता हूँ कि बस आप गाते रहो और मैं सुनता रहूं। रविदास जी आप धन्य हैं, बस वो विशेष माया हमें व्याप गई। विशेष माया ते मन मगन आइल। ये जो सूक्ष्म अंतर में अपना अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान है, ये विशेष माया है। ये जो इसके बाद क्या होता है, हम भी उन्हें दंडवत करेंगे, वो दंडवत करेंगे, महाराज जय श्री कृष्णा। लेकिन उसमें क्या होगा? दंभ। हमने औपचारिकता से उसे भी प्रणाम कर दिया, उन्होंने हमें हाथ जोड़े, हमने भी हाथ जोड़ दिए, लेकिन अंतर में हमारे यही है। विशेष माया ते मन मगन हाइल। ये बड़ी एक सूक्ष्म सी चिंतन धारा श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं। विशेष माया ते मन मगन हाइल। श्री श्री नित्यानंद दास बाबा, श्री श्री पंडित जी महाराज के, श्री श्री गौर किशोर शिरोमणि दिग्गज महापुरुषों के, सिद्धों के गुरु, लेकिन उन्होंने तो किसी को प्रणाम करने नहीं दिया। और कोई शिष्य नहीं है जिसको उन्होंने देखते ही दंडवत नहीं कर दिया। कोई जब दुखी होकर चला जाता तो बाद में कोई कहता महाराज वो आपके दर्शन के लिए आपके शिष्य आते हैं, प्रणाम करते हैं और आप उनको दंडवत कर देते, वो दुखी होकर चले जाते। अरे राम 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 राम, मुझे बताओ, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। कहाँ है? चले गए कि यहीं है? मैं क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन क्षमा याचना भी कर लेते, लेकिन फिर वही करते, दंडवत करते। आखिर एक समाधान निकला कि उन्होंने अपने साथ एक ठाकुर जी रख लिए, गौर हरि का
दर्शन रख लिया कि जो भी प्रणाम करे गौर हरि को करे, मुझे नहीं करे। यद्यपि गुरु हैं, प्रणाम कराना उनका अधिकार है, उनकी पात्रता है, शिष्यों का सौभाग्य है, उनका ये महाराज ये धन्य है जो दीक्षा लेकर भजन कर रहे हैं। मैं इनका गुरु हूँ। अरे ये तो बात हो गई जब मैंने दीक्षा दे दी, लेकिन अब ये दीक्षा लेकर भजन कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ है। आपने रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृतम नहीं सुना? दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्य भजंत मीशम। रूप गोस्वामी जी कहते हैं जो दीक्षित होकर भजन में लगा हुआ है उसको प्रणाम करो, प्रणति भिष्य भजंत मीशम। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। उनका वो महाराज आपके शिष्य हैं, उनका शिष्य तो सब श्री किशोरी जी के हैं। अच्छा मैं आगे से नहीं करूंगा, लेकिन जिंदगी भर वो बारंबार क्षमा याचना करके भी किसी को दंडवत, फिजिकली दंडवत करते। एक होता अच्छा जय श्री कृष्ण, नो दम एट ऑल, फिजिकली। अरे मैं तो महाराज बड़ा अधम हूँ, मैं तो बड़ा दुराचारी हूँ। हे वैष्णव जन, हे प्रभु जन, हे भगवत जन, हे दीक्षित जन, आप मुझ पर कृपा करो कि मुझसे भी भजन हो, मैं भी श्री ठाकुर जी का भजन करके उनके नित्य चरण सेवा को प्राप्त करूं। आपकी कृपा से ही ऐसा होगा। ऐसा रो रो कर सभी वैष्णवों को निवेदन करते। अगर दीनता भक्ति का आसन है तो वो दीनता ये नहीं है कि मैंने कहा जय श्री कृष्ण दंडौत। अरे दीनता बहुत आगे की चीज है। यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममानमपि। श्री विठलनाथ जी कहते हैं, गोसाई जी कहते हैं, ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयाम्। की रूपे पाई व सेवा मुई दुराचार। अब हमें पता चल गया कि नित्य सेवा को प्राप्त करना ही जीवन का आनंद है, लेकिन मैं तो दुराचारी हूँ, मुझे कैसे प्राप्त होगी ये सेवा? उनका कैसे नहीं होगी? श्री गुरु वैष्णवे रति न हईल अमार। मुझे गुरुजनों के वैष्णवों के दोष दिखते हैं। मैं किसी भी प्रकार से उनका दर्शन करके, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रविदास जी, एक अद्भुत बात है कि जिसके गुणों में दोष दिखे इसका मतलब है कि आपका उसमें द्वेष है। और जिसके दोषों में गुण दिखे इसका मतलब है आपका प्रेम है। अब हम देखें कि हमको वैष्णवों के, गुरुजनों के या किसी के द्वेष दिखते हैं कि गुण दिखते हैं? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पए परिहरि बारी विकार। तो विशेष माया से क्या होता है कि हमें श्रेष्ठ जनों में भी दोष दिखते हैं। जबकि भागवत जी में नलकुबर मणिग्रीव ने माना, याचना किया, घोषणा किया, दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुना। हे प्रभु, ये जो आपके वैष्णव जन हैं इनमें मुझे आपका दर्शन हो, मेरी ऐसी दृष्टि हो जाए। जब भगवत दृष्टि हो जाएगी तो फिर उसमें दोष देखने का कोई कारण ही नहीं है, लीला दिखेगी। भगवान की माखन चोरी में आपको लीला दिखती है। गोस्वामी जी ने, रवि जी, एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। देखी राम शुभ चरित तिहारे,
देखी राम शुभ चरित तिहारे, जड़ मोहिए बुद्ध होई सुखारे। जो जड़ बुद्धि हैं वो मोह को प्राप्त होते हैं और बुद्धिमान सुखी होते हैं। जड़ बुद्धि है जिनकी, वो उनको आपकी माखन चोरी लीला में मोह होता है, उनको ब्रह्मा जी के तरह उनको आपके ग्वाल बालों के साथ उस वन विहार में जो है वो जूठा खाने में मोह होता है। लेकिन बुद्ध होई सुखारे। इसी प्रकार आज की तारीख में आज का जो प्रसाद है, अगर वैष्णवों में किसी प्रकार के दोष दिखते हैं, गुरुजनों में दोष दिखते हैं, तो हमारी बुद्धि जड़ है, दुराचारी हैं हम। क्योंकि जब दोष दिखते हैं तो हमारी रति नहीं है, रति होती तो दोष ना दिखते। और अगर दोष दिखते हैं तो हमारी बुद्धि जड़ है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। जो जड़ चीज है वो सोचेगी थोड़ी, उसमें तो पत्थर पड़ गए हैं बुद्धि पर। श्री श्री रविदास जी, भगवान की सेवा दुर्लभाति दुर्लभ है, सार्वभौम प्राप्तव्य है, लेकिन वो प्राप्ति कितनी हमारे बिल्कुल समीप है। गुरु वैष्णव में रति होने से प्रीति होने से, और प्रीति का प्रमाण ये है कि उसमें हमें केवल गुण ही दिखते हैं, गुण भी नहीं, लीला दिखती है। क्या हम किसी वैष्णव का दोष सुनकर रविदास जी खुश होते हैं कि उसमें लीला के रूप में उसे व्यक्त करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं? उनका उन्होंने ऐसा किया, अरे भैया ये वैष्णवों की लीला का हमें नहीं पता चलता है। आपने मानस जी नहीं सुनी, आपने चैतन्य चरितामृत जी नहीं सुना। उनका क्या, जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया तार मुद्रा विज्ञ न बुझे। तो इसलिए रति का मतलब ये है कि दोष में गुण दिखे। अगर हमें कोई कह दे कि महाराज वो तो ऐसा करते हैं, उनका महाराज वाह 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 वाह। श्री श्री पंडित जी महाराज को, श्री रामकृष्ण दास बाबा को किसी ने कोई पर्टिकुलर कोई सब्जी थी, कोई पुष्प था, उसे ज्ञान था, उसने साग बनाकर पंडित जी को पवाया, ठाकुर जी को निवेदित। तो वो प्रसाद पाकर पंडित जी इतना महाराज उनको स्वाद लगा, ऐसी लीला की पंडित जी ने, वो सब पा गए। वैसे तो पंडित जी अल्पाहारी थे और सभी ने पंडित जी को बारंबार परोसाई कर दिया, काफी बना था, तो ताकि पंडित जी छोड़ेंगे तो हम बाद में उच्छिष्ट लेंगे, लेकिन पंडित जी ने छोड़ा ही नहीं। तो वो वैष्णव बड़ा प्रसन्न हुआ कि पंडित जी ने महाराज वो उसकी बड़ी सराहना की। और इस प्रकार वो एक बार पुनः जो है वो गया उसी बाग में, उस फूल, उस साग या जो भी तरकारी थी तोड़ने के लिए, तो उसको माली ने पकड़ लिया और पकड़कर उसे पीटा। तो उसको बुरा भला भी कहा। भक्तों ने आकर पंडित जी से कहा, महाराज ये देखो चोरी करके साग लाया और आपको इसने भोग लगाकर निवेदन किया, अब ये आपको स्वाद लगने से, आपका स्वाद होने से ये दोबारा वहीं चोरी करने गया और आज इसी पिटाई हुई, इसका बड़ा निंदा हुई। तो पंडित जी ने पता क्या कहा रविदास जी? पंडित जी ने कहा, अगर नाभाजी आज भक्तमान लिखते तो इसमें साधु की, गुरु की, निष्ठा की, इसकी ये चर्चा जरूर करते। जय हो। आप सब श्रोता समझ रहे हो कि इसकी निष्ठा जो इसने मेरे को चोरी से इस बात का परवाह ना करके, पहली बार भी जब उसने साग तोड़ा था तो उस खेत वाले ने उसको पत्थर मारा था, उसे लगा नहीं,
अब वो दोबारा तोड़ने गया तो उसने उसे पकड़ लिया और उसे पीटा, बुरा भला कहा। पंडित जी को पता चला तो पंडित जी ने कहा कि अगर नाभाजी आज भक्तमाल लिखते तो इसका भी उसमें बखान करते गुरु निष्ठा का, कि जिसने अपने गुरु जी के साग के स्वाद के लिए ठाकुर जी को निवेदन के लिए चोरी किया, इस बात का भी विचार नहीं किया कि वो गुलेल इसे लग जाएगी, इसको कहीं चोट लग जाएगी, ऐसे निष्ठावान धन्य है। रविदास जी इस प्रकार हमको अपनी रिस्पॉन्ड वोकैबुलरी स्टोर कर लेनी चाहिए। स्टोर करने से भी कुछ नहीं होगा, जब प्रीति होगी तो हमारे मुख से ऐसे ही वचन निकलेंगे, और ऐसे अगर वचन निकलेंगे किसी को पता चलेगा तो उसके हृदय से हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। कोई रविदास जी आपको कहे, रविदास जी मैं आपके वो एक वैष्णव के पास गया था, मैंने कहा महाराज रविदास जी ठीक है, लेकिन मतलब ना मैं इतना प्रसन्न नहीं हूँ रविदास जी से। कई बार ना बस रविदास जी मतलब ना कोई भी आपकी बात कह दे, यद्यपि आप में दोष नहीं है, लेकिन कोई मन गढ़ंत कर दे और सुनने वाला कहे भैया तुमने रविदास जी को जाना ही नहीं है, रविदास जी उठते नहीं है, रविदास जी तभी उठते हैं जब ठाकुर उन्हें उठाते हैं, रविदास जी तब नहाते हैं जब ठाकुर जी उनको आज्ञा करते हैं, उनके सारे कार्य अभ्यास से चलते हैं, वो तो चिंतन में रहते हैं, जब ठाकुर आज्ञा करते हैं सत्संग में चले आते हैं, जब आज्ञा करते हैं जो कहते हैं वो बोलते हैं। तो मैं नहीं मालूम है अभी रविदास जी के व्यक्तित्व का। तुम चुपके चुपके रविदास जी की पदरज का सेवन करो, रविदास जी का भुक्तावशेष पाओ, तब उनकी महिमा को जानोगे। ये तुमने क्या कह दिया? रविदास जी कोई प्राकृतिक जीव है? रविदास जी कोई महाराज मर्त्यलोक के जीव हैं जिन पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है, गुरु जी की इतनी कृपा है, जिन्होंने पदावली गाकर गुरु जी को प्रसन्न किया है। आज वैष्णव समाज में वो कितने बड़े सम्मानित महापुरुष हैं। तो आपके मन में क्या होगा, अरे उसने मेरे प्रति ये भाव रखा है, तुमने मेरी निंदा की और उसने इस प्रकार कहा, तो आपके हृदय से सहज उसके प्रति जो एक आशीर्वाद निकलेगा कि उसने मुझे पहचाना है, उसने ही वास्तव में मेरे उस स्वभाव को जाना है। मैं वाकई भैया मैं कोई किसी प्रकार से इंटेंशनली कोई गलती, इंटेंशनली लेट थोड़ी होता हूँ। अब ठाकुर नहीं किसी समय मेरे को उठने देता तो मैं लेट हो जाता, तो इसमें महाराज मेरी क्या गलती है? अब ठाकुर की लीला है, मैं जो है ना बड़ा विवश हो जाता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ ठाकुर जी वैष्णवों को कष्ट होता है, मैं जल्दी उठना चाहता हूँ। ठाकुर कहते मैंने तुझे जो है ना वैष्णवों के पास कोई ना कोई काला टीका लगाकर नजर से बचाना है। इस प्रकार जो है मेरे को तो ठाकुर चला रहा है, लेकिन ये बीच में टोका टोकी करने वाला नहीं जानता, लेकिन जिसने जाना है वो निश्चित ही आपकी दृष्टि का कृपा का भाजन बनेगा। श्रीमन महाप्रभु जी के लिए श्रीवास पंडित ने कहा कि ये साक्षात भगवत प्रेम है जो शिव ब्रह्मा को भी अपेक्षित है। निमाई उस प्रेम को प्रकट किया है। मैया ये दुर्लभतम प्रेम है, ये वायु का रोग नहीं है। तू धन्य हो गई, सारा नवद्वीप धाम धन्य हो गया। जब श्री वास पंडित जी ने इस प्रकार कहा तो श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास जी को हृदय से लगा लिया और उसको कहा श्रीवास मैं तुम्हें क्या दूं, मैं क्या दूं। हृदय से लगा कर कहने लगे श्रीवास तुम्हारे घर में नित्य संकीर्तन रास हुआ करेगा। जब तक हम किसी को जाने नहीं, हम एक ही काम करते हैं। महाराज श्री कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो दूसरे को समझाता है। और सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जो दूसरे को समझता है और निभाता है। परमानंद गुरुदेव का अमर वाक्य है। इसलिए समझाओ नहीं किसी को समझो और उसे निभाओ। ऐसा जब हम वैष्णवों से करते हैं निष्ठा अंतर में लेकर के,
भगवान ने कितनी बार कहा है, आचार्य मां भी जानियान नाव मन्ने कर चित्त ना मर्त बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। रविदास जी, मैं एक आपको बड़ी बढ़िया बात सुनाता हूँ। तीर्थराज प्रयाग में मैं श्री श्री विवेकानंद जी महाराज के लिए उनके शिष्यों से कांटेक्ट करके कि महाराज अगर आप कहो तो प्रयाग जी के कुंभ में मैं आ जाऊं। 12 साल पहले की बात है, प्रयाग जी में कुंभ लगा तो उनका हाँ आ जाओ। उनका महाराज मैं किस ट्रेन से आऊं? उनका इस ट्रेन से आ जाओ, मेरा शिष्य आपको स्टेशन पर ले जाएगा। वही हुआ। मैं वृंदावन से चला, मथुरा से ट्रेन पकड़ी और सवेरे 5 बजे वो पहुंच गई प्रयाग जी। और वहां पर महाराज जी का बड़ा निजी वो शिष्य आया हुआ था और वो मुझे ले गया। हम 10 दिन वहां पर रहे। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर उस प्रयाग जी की वो कुंभ मेले की सुंदरता, स्वच्छता, उसकी मधुरमा। कितनी जगह सत्संग हो रहे हैं, कहीं कहीं महाराज ओझा जी बोल रहे हैं, कहीं श्री प्रेम भूषण जी गा रहे हैं, कहीं श्री अवधेशानंद जी गा रहे हैं, कहीं मुरारी बापू जी गा रहे हैं, कहीं कहीं श्री श्री राम स्वरूप जी महाराज की रामलीला हो रही है। और श्री गुरु शरणानंद जी का इतना बड़ा भव्य पंडाल है, इतनी इतनी बड़ी पंगतें हो रही हैं, महात्माओं के लिए भंडारे हो रहे हैं। दर्शन करके एक बार तो आनंद आ गया। तो हम लोग रहे रविदास जी वहां पर। आखिर जिस दिन वापस आना था तो हम लोग, ट्रेन थी रात को 11 बजे की जो मुझे वृंदावन लानी थी। उसमें मथुरा मेरी आगे 84 कोस की परिक्रमा थी। निश्चित था सवेरे परिक्रमा शुरू होनी है। तो महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी मैं आपकी वैन में स्टेशन चला जाऊं, यही उपाय है। उनका ठीक है। उन्होंने ड्राइवर को कह दिया, हमने जो है ना वो 7 बजे ही ड्राइवर को कह दिया, प्रभु जी चलो क्योंकि रश है, पता नहीं जो भी होगा स्टेशन पर बैठेंगे। तो ड्राइवर भी मान गया। हमने सामान रखा और वैन पर बैठ गए। वो सुमो थी। महाराज जी को पता चला ये वैन कहाँ जा रही है। उनका महाराज वो स्टेशन पर जा रहे हैं। उनका 7 बजे क्या करेगी जाके, बुलाओ वापस। तो मैं उतर कर महाराज जी से कहा, महाराज जी वो स्टेशन पर जाए ना, भैया अभी क्या करोगे, चले जाना। ठीक है महाराज जी, जैसे आपकी आज्ञा, बिल्कुल ठीक है। महाराज जी आप सत्संग कर रहे थे इसलिए मैंने आज्ञा नहीं लिया। उनका नहीं नहीं कोई बात नहीं, 8:30 चले जाना, 9 चले जाना। यही हुआ रविदास जी। हम 9 बजे गए और क्या हुआ उस दिन वो जो है ना वो काफी कैजुअलिटी हो गई। पुल पर चढ़ने वाले उतरने वालों की भीड़ एक दूसरे से टकरा गई। इलाहाबाद कुंभ में जिस दिन बहुत भारी जो है ना कैजुअलिटी हुई थी, उसी दिन हमने स्टेशन पर जाना था, इसलिए हमको बाहर ही रोक दिया गया। स्टेशन पर जाने नहीं दिया गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब वो ड्राइवर हमें छोड़कर वापस चला गया था। ट्रेन छूट गई। हमने महाराज जी से फोन किया, महाराज जी ऐसा है कि अब यहाँ से कोई कन्वेंस मिल नहीं रही, हमें मालूम नहीं है कि हमें कहाँ आना है। तो उनका कोई बात नहीं, मैं आपको वैन दोबारा भेजता हूँ। वो बड़ा पश्चाताप करने लगे कि मैंने आपको लेट किया, अगर मैंने आपको उस समय नहीं टोका होता तो आपकी ट्रेन नहीं छूटती, आपका आगे 84 कोस का कार्यक्रम नहीं खराब होता। मैंने कहा महाराज जी दैवम चैवात्र पंचमम, महाराज जी न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवा। ये तो ठाकुर जी पंचम ने लीला करी है, आपके द्वारा जो आपने मना किया ये भी ठाकुर जी की कोई लीला है। महाराज जी आप इस प्रकार क्यों सोच रहे हैं। महाराज जी ने टेलीफोन पर ही मेरे सामने कहा ड्राइवर को कि जाओ उसे लेके आओ, वो 4 जने हैं वहां पर। उसने कहा महाराज अब मैं थक गया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा मुझे चाबी दो। मैं सुन रहा हूँ रविदास जी, मुझे चाबी दो, मैं जाता हूँ। तब उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आप नहीं जाएंगे, मैं ही जाता हूँ। उनका भैया कोई उपाय नहीं है, 11:30 बज गए हैं तो आना तो है ही है ना। अब एक नई समस्या हो गई, हमारा जो टेंट था वो किसी और को दे दिया गया। अब महाराज जी के जो बड़े शिष्य हैं ना यहाँ पर बड़े सुंदर से लंबे चौड़े, उन्होंने महाराज जी ने उनसे विचार किया अब उनको ठहराएंगे कहाँ।
तो उसने कहा महाराज जी अब तो कोई टेंट खाली नहीं है, मौसम भी थोड़ा बदल चुका है, बाहर भी नहीं रुक सकते, एक उपाय है। उनका क्या? उनका अपने ही यहाँ आश्रम में रोक लो, अपने टेंट में रोक लो। तो महाराज ने कहा ठीक है। तो रविदास जी रात्रि को हम महाराज जी के टेंट में सोए। प्रभु जी, रविदास जी, महाराज जी वो एक बार पुनः याद करते हैं कि तुमने उस समय मुझे कहा था दैवम चैवात्र पंचमम, मुझे किसी भी प्रकार से कष्ट से बचा लिया कि मैं कह रहा था, मैंने तुम्हें उस समय रोका, ना रोका होता तो ना तुम्हारी ट्रेन जाती, ना तुम्हारी यात्रा एक दिन की खंडित होती, ना तुम्हारा दोबारा टिकट का खर्च होता। उनका महाराज जब दैवम चैवात्र पंचमम है तो फिर दैव की जो इच्छा है वो हमेशा कल्याणकारी, संत का अनुमोदन हितकारी ही होता है। ऐसे अगर रति होगी तब किसी की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन इसके विपरीत कुछ भी अगर होगा तो उससे हम इतने बड़े सुयोग भगवान के स्वरूप भगवत आचार्य जन, गुरु जन, महामंडलेश्वर जिनके आश्रय में हम इतनी देर रहे। रविदास जी मैंने जब कुछ भेंट किया कि महाराज मैं यहाँ रहा हूँ, हम दोनों मियाँ बीबी, तो ये हमारी तरफ से निछावर है, उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने कहा महाराज जी ऐसे तो फिर मेरा बड़ा बोझल हो जाएगा मन। उनका पकड़ो तो सही, इसको निछावर को ले जाओ और अपने राधा कुंड में अपने गुरु जी के निमित्त भंडारा कर देना। रविदास जी उन्होंने कहा कि प्रयाग जी में आए हुए कुंभ की कोई भी निछावर, कोई भी भेंट मैं संग्रह नहीं करता हूँ। यहाँ जो भी भेंट आती है वो सब जो है ना यहाँ भंडारा हो जाएगा, संतों में वितरण हो जाएगी, इसी में ही सारा कंज्यूम हो जाएगी, एक पैसा भी हम इसमें जोड़ेंगे नहीं। ये श्री श्री विवेकानंद जी महाराज का वो महान चरित्र है। ही रूपे पाइव सेवा मोहि दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हाइल अमार, विशेष माया ते मन मगन हाइल। विशेष माया कि हम भी कुछ हैं महाराज। महाराज जी ने प्रयाग जी में हमें विशेष सम्मान दिया, बहुत उनको यहाँ भागवत जी भी हुआ विशेष, सभी लोग महाराज जी के माध्यम से हमें भी सब प्रकार से विशेष ही देखते, करते, निभाते। लेकिन इसको हम अपना गुण तो नहीं मान सकते, ये तो महाराज जी की अपनी महिमा है, उनका अपना स्वभाव का कारुण्य है, ममत्व है। विशेष माया ते मन मगन हाइल, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिल। रविदास जी श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं वैष्णवों के चरणों में मुझे लेश मात्र रति नहीं हुई। लेश मात्र रति, लेश, हाय 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 हाय, लव मात्र भी रति नहीं हुई। नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, नरोत्तम जो नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं, स्वरूप हैं। इसलिए आज के सत्संग में ये नरोत्तम प्रार्थना भगवान को नहीं सुनानी है, हमें नहीं सुननी है। अरे मन तू सुन, ये नरोत्तम तुझे तेरा आईना दिखा रहे हैं, तुझे शीशा दिखा रहे हैं, तुझे तेरी शक्ल दिखा रहे हैं। वैष्णवे देश मात्र रति न जन्मिल, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिल। हमने कभी सोचा कि किसी वैष्णव के किसी काम आ जाए, किसी वैष्णव को कोई सम्मान के द्वारा हृदय बिछा करके उनके हृदय में भगवान को देखकर उनका अभिवादन करें। विशेष माया ते मन मगन हाइल, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिल। ये विशेष माया तो बड़ी भयंकर है। जब हम भी समझते हैं कि महाराज हम तो हो हे राम 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 राम,
गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। माया मैंने जो है नहीं, माया का नाम लिया पिशाची। श्री श्री पंडित जी महाराज राधा कुंड के टीका करते हैं, जैसे किसी को पिशाच पकड़ ले तो फिर जो पिशाच कराता है ना वही वो करता है। जैसे कहते हैं ना किसी के ऊपर छाया पड़ गई है, पता नहीं क्या बोलता है, कैसे रहता है, बड़ा ही संकट का महाराज बात है, समझ नहीं अच्छा भला था। इसी प्रकार हम भी माया के प्रभाव में, माया मैंने अज्ञान के प्रभाव में, जो है नहीं है उस अविद्या के प्रभाव में हमारी क्या औकात है, लेकिन उसी के अभिमान में ना जाने क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। ये माया पिशाची गले में फांस दिए हुए है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा अभिमान हमारे को भजन जात सुकृत छोड़ते नहीं। भजन जात सुकृत छोड़ते नहीं। विषय भूलिया अंध हाइनो दीवानिशी। विषय भूलिया, विषयों में मेरा मन सब प्रकार से भ्रमित हो रहा है। अहंकार मूल विषय, पाप मूल अभिमान। पहले तो महाराज केवल धन का अभिमान था, अब तो महाराज श्री कहते हैं भजन का अभिमान हो गया, विद्या का अभिमान हो गया। सारा घर परेशान है, समाज परेशान है। वैष्णव समाज कहता है देखो कैसे चलते हैं महाराज, उनसे हमें बड़ी परेशानी, हमसे जो है ना वो बड़ी अहंकार पूर्ण बात करते हैं, हमें डांट देते हैं महाराज। हे राम 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 राम। गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। विषय भूलिया अंध हैनो दीवानिशी। विषयों में महाराज सबसे बड़ा विषय है अहंकार। यही सभी पापों का मूल है। इहारे करिया जाए छाड़ा न जाए। ये दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। ये छाड़ा न जाए, साधु कृपा बिना आर नाही क उपाय। जब तक साधु कृपा नहीं करेंगे, वैष्णव ही कृपा नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। श्री नवदीप धाम से श्री श्री नव किशोर जी महाराज आते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भी बड़ा अहंकारी था, मेरे गुरुजी ने मुझे देखा, उनका तू क्या करता है, इतना विद्वान है, भजन करता है, लेकिन तेरी चाल, तेरी बोल, तेरा हाव भाव ये ठीक नहीं है। उनका मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मेरा अहंकार चला जाए। उनका ऐसा कर, देसी गैया को तू जो है ना वो चने वो खिला, उसको अन्न के क्या बोलते हैं दाने, गेहूं के दाने खिला, और उसके गोबर से जो दाने निकले उसे गोमूत्र से धोकर खाया कर। केवल वही अन्न खाना है। थोड़े दिन के बाद महाराज 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा हाँ अब तू नॉर्मल प्रसाद पा सकता है। जगन्नाथ जी में रहते हुए, जगन्नाथ जी के साउथ गेट के वो अध्यक्ष हैं। जगन्नाथ मंदिर जी के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये 4 गेट हैं। 4 गेटों के 4 महंत हैं। श्री नव किशोर जी महाराज श्री राधा कुंड पधारते हैं। श्री कार्तिक में, कार्तिक मास भर वो श्री राधा कुंड में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं जगन्नाथ जी में रहता हुआ, जगन्नाथ जी में श्री गैया के गोबर से निकले हुए उस क्या बोलते हैं उस गेहूं के दानों को चुन कर, बीन करके, उस उनके मूत्र में धो करके मैं खाता। अब मेरा 3 महीने, वो शायद कह रहे थे 4 महीने में, मेरे को गुरुजी ने कहा अब तू नॉर्मल खाना खा सकता है। रविदास जी आप उनसे मिलो, आप उनकी विनम्रता पर गदगद हो जाएंगे।
मेरे को कहते सुभाष बाबा, मैं आया था एक बार अमृतसर में, तुम्हारी कथा मैंने सुनी। कहा महाराज आपने मुझे परिचय नहीं दिया कि आप जगन्नाथ जी से आए हैं, साउथ गेट के आप अध्यक्ष हैं, इतने बड़े आपका शिष्य परिवार है, इतने बड़े महापुरुष हैं आप। उनका नहीं 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 नहीं, उनका मुझे कोई भी किसी प्रकार से मान अपमान में कोई फर्क नहीं है, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न रहता है, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो श्री विशेष माया दे इहारे करिया जय छाड़ान न जाए, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय। ऐसा श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, एक बार नरोत्तम कर निस्तार। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, एक बार नरोत्तम कर उद्धार। अगर नरोत्तम जी की प्रार्थना से हम दुराचारी हैं, विशेष माया से मगन हैं और छुपाते हैं, हमें अभिमान है नहीं, बड़ा ड्रामा का, मैं अपनी बात करता हूँ, बड़ी विनम्रता का ड्रामा, मेरा ड्रामा तो रविदास जी इतना सिद्ध हो गया है कि आप सबको भ्रम हो गया मैं बड़ा विनम्र हूँ। इतनी पुरानी एक्टिंग, इतना अभ्यास हो गया है कि बस कोई भी ये कहता है वाह 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 वाह, आप में बहुत विनम्रता है, आप किसी की निंदा नहीं करते हो। जय हो रविदास जी। लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी को क्या पड़ी है। वो आपके दोष बताए उनका ठीक है, आप अभिमानी हो, वो पास से प्रणाम करके चला जाएगा, जरूरी काम होगा तो आपकी दो बातें सुन भी लेगा, लेकिन उसकी रीझ नहीं प्राप्त होगी। रविदास जी हमको कना कना चुन लाए। जो ये परचून के कस्टमर, एक व्यक्ति था हलवाई की दुकान पर गया, वो एक हलवाई होता था ये चिट सफेद कटरे, उसके पास एक सेठ आया, उनका महाराज आपकी बर्फी बहुत बढ़िया होती है, आपका दही बहुत बढ़िया होता है, आप जितना है सब दे दो मुझे, मैं सब खरीद लेता हूँ, मुझे दे दो आप, ये तस्तरी भी दे दो, ये कुंडे भी दे दो, ये मैं सब आपको लौटा दूंगा, इसके पैसे ले लो जब लौटा दूंगा। उनका ना प्रभु जी का क्यों जी, आपका 1 मिनट में आपका सारा दुकान बैठे हो, अभी 6 बजे बैठे हो, 10 तक बैठे रहोगे, कहाँ परचून बेचते रहोगे, तो मैं आपको अभी फ्री कर रहा हूँ, मेरे से पैसे ले लो, ज्यादा ले लो। उनका भैया ये जो छोटे मेरे कस्टमर है ना, इनको मैं क्या कहूँ, ये जो मेरे छोटे छोटे ठाकुर है ना, बाल गोपाल जब आएंगे मेरे पास, कोई चूंगा मांगने आएगा, वो बात बहुत पुरानी है, कोई कहेगा क्या नाम है, छज्जू बब्बू पता नहीं क्या नाम था हलवाई का, मुझे चूंगा दे दो, तो उनको मैं क्या कहूंगा कि आज बोले मैंने सेठ को सब बेच दिया। अरे महाराज मुझे ये नहीं है कि मुझे पैसे मिले मैं घर जाऊं, मुझे तो ये है कि मैं अपने ठाकरान के स्ना पूजने, मैं 6 बजे बैठा हूँ, 10 बजे तक मैंने 100-200 वैष्णव ठाकुरों को पूजना है, मैं नहीं दूंगा प्रभु जी, वहां चले जाओ, वहां दुकान है, वहां से आपको मिल जाएगा, मैं नहीं देने वाला आपको, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 किलो दे सकता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे ठाकुर होते हैं ना, इनसे भी जो है वो बहुत आनंद होता है, इसलिए हमको सबकी कृपा प्राप्त करनी है रविदास जी, सबकी। सभी वैष्णव ठाकुर हैं, ठाकुर वैष्णव अवनीर संपद, एक बार करुणा कर वैष्णव गुसाई कह कर। नरोत्तम जी ने हमें अच्छी तरह से झकझोरा है, हलूना दिया है, कन्नों फड़ के बालों से फड़ के हमें अच्छी तरह से महाराज झकझोड़ा है कि अरे कहाँ पड़े हो,
ये जितने भी वैष्णव हैं, नाम करने वाले हैं, जिनकी तुम्हें संगति मिली है, ये सारे भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं। ये भगवान ही इन्हीं रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, इनमें दोष ना देखो। भगवान की लीला अगर तुमने देखनी है तो पहले इनमें भगवत लीला का दर्शन करो। वैष्णव में मोह प्राप्त नहीं करना, वैष्णव में किसी प्रकार से अन्यथा दृष्टि नहीं रखना। दोष वैष्णव में नहीं है, दोष हमारे में है। काली माँ हमारे अंदर है, जो उसके ऊपर हमें आरोपित करके दिखती है। अगर तो उसमें रति कर लिया तो भगवान की चरण सेवा प्राप्ति का वो पात्रता मिल जाएगी। अगर कहीं निंदा कर दिया, आक्षेप कर दिया, निंदा सुन लिया, अपने को श्रेष्ठ मान लिया, तो परिणाम क्या होगा? कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तन तदपि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हीन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नये श्रुधार, तब जानी अपराध ताते प्रचुर। हमें पता ही नहीं है कि किस किस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है, लेकिन जिसके लिए किया उसको याद है, याद रखना। रविदास जी, अगर आपको कोई कहे, जितने भी श्रोता हो, कि मेरे द्वारा किसी का अपराध हुआ ही होगा, तो वो बताए ना कि मेरे को उस समय उन्होंने डांटा था, मेरे को इस समय ऐसा किया था, मुझे बता देना, मैं चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांग लूंगा। प्रभु जी, रविदास जी, एक दूसरे को बताओ कि वो आपसे रुष्ट है, वो आपके प्रति उस समय किए हुए अपराध से वो बड़ा कष्ट में है। आप जल्दी करो, उनसे क्षमा मांग लो, क्योंकि आपकी जो है ना वो वीजा रुका हुआ है, उसमें ऑब्जेक्शन लगा है कि हमने किसी वैष्णव में किसी प्रकार से दोष दृष्टि की है, उसे किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया है। और ये काम तो, और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारे घर में ही सारे वैष्णव हैं, और घर के वैष्णवों को तो हम करधा जोगी, जोगणा बारदा जोगी सिद्ध, उनको तो हम समझते ही नहीं है। अरे भैया, ये भी तो वैष्णव हैं। श्री श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं, पत्नी भी वैष्णव है, पुत्र भी वैष्णव है, पुत्र वधु भी वैष्णव है, माता भी वैष्णव, पिता भी वैष्णव। इन्हीं के प्रति भी, इनके प्रति भी हमारे हृदय में किसी प्रकार की दोष दृष्टि ना हो। नित्य साथ रहने से कहीं ना कहीं दोष दिख जाएगा, दोष होगा नहीं, लेकिन अगर इनमें भी हम भगवत भाव रख करके अपना परिवार निभा देंगे तो निश्चित भगवान की चरण सेवा प्राप्त हो जाएगी। कितनी बड़ी बात रविदास जी, रहस्यात्मक बात कही नरोत्तम प्रभु ने। श्री श्री मेरे को और श्री गिरिराज दासा महाराज ने अद्भुत बात कही रविदास। मुझे उन्होंने कहा, तुमने कौन से आश्रम बनाने हैं, तुमने कौन से बड़े बड़े विदेश के कहीं वो और टूर करने हैं, कुछ और काम करना है, इसलिए तुम विशुद्ध अपने गौड़िया सिद्धांतों का सत्संग किया करो। जनरंजन के लिए और तरह और कथाओं को, इधर उधर के सब उन प्रसंगों को प्रणाम कर दो। ये उनके लिए हैं जिनको पब्लिक को खुश करना है, और खुश करके बहुत कुछ करना है। और तुम्हें क्या पड़ी है? ये ऐसे ही रविदास जी, उन्होंने मुझे कहा, तुम केवल अपने महाप्रभु जी के, क्योंकि वो उनके ही इतने ग्रंथ हैं, उनके ही गोस्वामी जनों का इतना लिटरेचर है कि अगर इसका तुम गाओगे तो जिंदगियां थोड़ी पड़ जाएंगी, इधर उधर मत भटको। रविदास जी, मुझे भटकने के डिफरेंट जो उन्होंने नाम लिए मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, आप सुन भी नहीं सकोगे। मतलब ये है कि मेरा ये है कि तुम केवल मात्र अपने उपासना में रहो, अपने गहन भक्ति के रहस्यों को केवल मात्र गाओ, सुनाओ। तुम्हें कुछ नहीं अपेक्षा होनी चाहिए स्वाय इसके कि मैंने महाप्रभु जी के पार्षदों की चर्चाओं को करना।
और उसी चर्चा में हमने आज सुना कि वैष्णवे पद रति न हाइला। रति का तात्पर्य यह है कि निराभिमान होकर किसी में भगवत बुद्धि होना, श्रेष्ठत्व का भाव होना, किसी भी कीमत पर अपने में श्रेष्ठता का अभिमान नहीं रखना, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो। ये सभी ठाकर हमने पूजने हैं, हमने एक ही को सारी कस्तरी उस रबड़ी की या उस बर्फी की नहीं बेच देनी है, खुश हो जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये छोटे छोटे ठाकराणु है, पूजना है। मना कर दिया उस छज्जू हलवाई, बिल्लू हलवाई, पता नहीं बहुत से लोग, पोपली जी भी वहां लस्सी पीने जाते थे। तो जय हो। और दूसरी बात, ये सब प्रार्थना से हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है और अपने को नाम के साथ लिखना है। जैसे लिखते हैं ना MD फॉरेन रिटर्न, उसके साथ लिखो दुराचारी, म्रियमान मरणशील सुभाष चंद्र, आगे लिखो दुराचारी। विशेष माया से ग्रस्त, उसमें सब प्रकार से लिप्त, जिसको महाराज छोड़ने की बात कहो, जिसको हृदय से लगाया हुआ है, वो अभिमान जो किसी को दिखता नहीं है, इतना चातर है। सब लोग विनम्र कहते हैं लेकिन है महाअभिमानी, दुराचारी। रविदास जी है साहस लिखने का। नरोत्तम प्रभु ने लिखा है, उनका आपने क्या दुराचार किया है, उनका गुरु वैष्णव में मेरी रति, लेश मात्र रति नहीं है, लेश मात्र रति नहीं है, तो उनका क्या है, उनका अभिमान है। मैं किसी को भी देखता हूं, मैं यही कहता हूं ठीक है, लेकिन महाराज हम तो हम ही हैं। ठीक है महाराज, हम किसी को छोटा नहीं कहते, लेकिन ठीक है, बस ठीक है। उनका महाराज, अरे भैया सब ठीक है, तुम कह दिया ना सब ठीक है। और अगर आपकी चर्चा करो, मेरी चर्चा करो, वाह क्या महाराज, हा, क्या महाराज, क्या स्वाद आता रविदास जी। ये विशेष माया है। किसी को चेक करना हो ना, तो किसी की थोड़ी सी उन्नी की बात कर दो, और फिर महाराज वो उसमें भी ना गिरे तो उसकी प्रशंसा कर दो। अगर उसमें वो फूल जाए तो समझना अभी दिल्ली दूर है। पहले तो किसी का नाम ही पूछो, आपका नाम क्या है। उनका म्रियमान मरणशील मरण धर्मा सुभाष चंद्र दुराचारी, नीचे लिखते हैं ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ सुरेंद्र शर्मा जी हैं ब्रह्मचारी और मैं हूँ दुराचारी। नरोत्तम प्रभु जी की ये संज्ञा मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरे पर बिल्कुल खरी, मेरे पर एकदम सटीक है। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो।
का अवतार कामयाब मेरे घर में हुआ है, ऐसा मान। वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं?